बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 दिसंबर 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इब्दा 2026 के लिए दरख्वास्तें 30 सितंबर तक दी जा सकती हैं। मलिक अब्दुल अजीज़ और जाला फाउंडेशन जो है उसने, जिसे अरबी में मोहबा कहा जाता है, उसका कहना है कि नेशनल ओलंपियाड बराए साइंसी तख्लीक इब्दा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर तक की जा सकेगी। सऊदी न्यूज़ एजेंसी एसपीए के मुताबिक वज़ारत तालीम की शराकत में जो है उनका कहना है कि किया जाने वाला यह मुकाबला सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में इंटरटेनमेंट और हाई स्कूल के तलबा के लिए 22 शोबों में खोला गया है। ये सालाना मुकाबला इनफरादी मनसूबों पर मबनी है, जिनकी कदर का तयन तयशुदा मेयार और ज़ाब्ते के मुताबिक जो है वो किया जाता है। सऊदी अरब की पाकिस्तान में फ़ौजियों पर हमले की मज़म्मत। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों की जानब से किए गए दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मज़म्मत की है, जिनमें 12 अहलकारों की जान चली गई थी। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानब से जारी बयान में कहा गया, सऊदी हुकूमत पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत करती है, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौजियों को निशाना बनाया गया। वज़ारत की जानब से किसी भी किस्म की दहशतगर्दी और तशद्दुद को मुस्तरद करते हुए इस हवाले से सऊदी अरब के वाज़ेह मौक़िफ़ का भी इआदा किया गया। वज़ारत ने बयान में मुतासरा ख़ानदानों, पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से गहरी ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार किया। ख्याल रहे, अफ़गानिस्तान सरहद के करीब जनूबी वज़ीरिस्तान में शिद्दत पसंदों की जानब से घात लगा कर किए गए हमले में 12 फ़ौजी जो है वो शहीद हुए थे। और हफ्ते को रावलपिंडी में फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानब से जारी बयान में कहा गया था कि 2 अलग अलग वाक़यात में 25 शिद्दत पसंदों को भी हलाक कर दिया गया। सऊदी अरब में सेहतमंद और तवील उम्र पाने के 5 कलीदी अवामिल कौन से हैं? अब ये बात महज ख्याल नहीं रही कि इंसान की सेहतमंद ज़िंदगी को बढ़ाना या कबल अज़ वक्त मौत को कम करना महज एक ख्वाब है। साइंसी तहकीकात और क्लिनिकल रिसर्च ने साबित किया है कि बुढ़ापे को सुस्त करने के काबिल अमल तरीके मौजूद हैं। इसी पस मंज़र में दुनिया में एक नए तसव्वुराती शोबे को तूले उम्र की मौशत का नाम दिया जा रहा है। सऊदी अरब ने भी अपने शहरियों की ज़िंदगी बेहतर और तवील बनाने के लिए सेहत और ग़िज़ाइयत के शोबों में वसी इस्लाहात मुतारिफ़ करवाई हैं। अगरचे 1960 की दहाई में सऊदी शहरी की औसतन उम्र महज 46 साल थी, लेकिन अब यह बढ़कर 79 साल तक जा पहुँची है। इस तब्दीली के पीछे बेहतर तिबी सहूलतें, बीमारियों से बचाव और मजमूई सेहत के मेयार में इजाफा शामिल है। 5 अहम मुहर्रिकात हैं। इस पूरे अमल के पीछे 5 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, सेहत की देखभाल पर आने वाले खर्चात में कमी। नंबर 2, दुरुस्त और मतवाज़न ग़िज़ाई आदात को फ़रोग़ देना। और नंबर 3, रवायती निज़ाम इलाज को जदीद मॉडल में बदलना। नंबर 4, पैदावार और माशी सरगर्मियों में इजाफ़ा। और नंबर 5, माशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देना। हैफोलूशन नामी फ़लाही इदारे के मुताबिक ये इक़दामात न सिर्फ सालाना खरबों डॉलर की बचत मुमकिन बनाते हैं, बल्कि मजमूई मुआशरत और अफरादी क़ुव्वत की शिरकत में भी इजाफ़ा करते हैं। ताइफ शहर में अवामी मकामात पर फ़र्स्ट एड जो है उसकी तरबियती मुहिम। सऊदी हलाल अहमद की अथॉरिटी की जानब से फ़र्स्ट एड के आलमी दिन की मुनासबत से ताइफ शहर में लोगों को हंगामी तिबी इमदाद की आगाही फराहमी करने के लिए कैंपस लगाए गए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक इब्तदाई तिबी इमदाद का आलमी दिन हर साल सितंबर के दूसरे हफ्ते को मनाया जाता है। रीजनल हलाल अहमद की जानब से ताइफ के 6 मकामात पर आगाही कैंपस का इंतज़ाम किया गया है, जिनमें तीरा मॉल, अल खमसीन वॉकिंग ट्रैक, अल रदफ पार्क, द पार्क और जौहरी मॉल शामिल हैं, जहां आने वालों को हंगामी तिबी इमदाद के हवाले से अहम मालूमात दी जा रही हैं। हलाल अहमद अथॉरिटी ने इस सिलसिले में हुनर सीखे के उन्वान से मुहिम शुरू की है, जिसमें मुतअद्दिद तरबियत याफ्ता रज़ाकारों की खिदमत फराहम की गई हैं। महज जानवरों की तस्वीर लेना खिलाफ वर्जी नहीं, तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात। कौमी मरकज़ बराए जंगली हयात ने वाज़ेह किया है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबर दुरुस्त नहीं, जिसमें कहा गया है कि जंगली जानवरों की तस्वीर लेना खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात की जानब से इस हवाले से कानून की वजाहत करते हुए बताया गया कि महज तस्वीर कशी खिलाफ वर्जी नहीं, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियाती निज़ाम के ज़वाबित के तहत जानदारों को तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करना या उन्हें नुकसान पहुँचाना और माहौल को ख़राब करना खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है। मरकज़ का मज़ीद कहना था कि फ़ितरी माहौल में जंगली जानदारों की तस्वीर बनाना काबिल सज़ा नहीं। इस हवाले से मरकज़ ने अपील की है कि बेबुनियाद बातों से गुरेज करें और मालूमात दुरुस्त और मुसद्दक़ा ज़राए से ही हासिल करें। एक हफ्ते में 21,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ़्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 21,339 गैर कानूनी तारकीन गिरफ़्तार हुए हैं।
ایس پی کے مطابق یہ گرفتاریاں 4 ستمبر سے 10 ستمبر کے درمیان ہوئی۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا کل گرفتار شدگان میں سے 12,955 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور 4,198 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 4,186 تارکین لیبر لاء کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ مذکورہ عرصے کے دوران 1,314 افراد گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے 43% یمنی، 56% ایتھوپی جبکہ 1% دیگر ممالک کے تارکین تھے۔ اس طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 25 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ کمیٹی نے کہا غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر 23 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم ہے جس پر 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سعودی سمر 2025 32 ملین ٹورسٹ نے 53 بلین ریال سے زیادہ خرچ کیے ہیں۔ وزارت سیاحت سعودی عرب نے سمر پروگرام کے دوران سیاحت کے شعبے میں ریکارڈ کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی عرب بھر میں مختلف سیاحتی مقامات پر اندرون ملک اور بیرون ملک سے آنے والے ٹورسٹ کی تعداد 32 ملین سے تجاوز کر گئی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 26% زیادہ ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت سیاحت کا کہنا ہے کہ ملکی اور غیر ملکی ٹورسٹ کی جانب سے مجموعی طور پر 53.2 ارب ریال خرچ کیے گئے، جو گزشتہ سال کے موسم گرما کے مقابلے میں 15% زیادہ ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینا دل کو اور نقصان پہنچا سکتا ہے اور ہاضمے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ٹیکساس ٹیک یونیورسٹی کے ریسرچرز کی طرف سے کی گئی ایک حالیہ ریسرچ میں کھڑے ہو کر پانی پینے کے خطرات سے خبردار کیا گیا ہے۔ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ پینے کے دوران آپ کی جو پینے والی جو سیال کی مقدار ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی طرف سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق کھڑے ہو کر پانی پینا اس کی مقبولیت کے باوجود معدے میں بہت تیزی سے پانی کو داخل کرتا ہے، ہاضمے کے جو ہے تیزاب کو پتلا کرتا ہے اور غذائی اجزاء کے جذب کو سست کر دیتا ہے۔ پی ایم سی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی ریسرچ میں وضاحت کی گئی ہے کہ پینے کے دوران جسم کی پوزیشن جسم میں سیال کی تقسیم کو متاثر کرتی ہے اور ہائیڈریشن کی پیمائش کو جو تبدیل کر سکتی ہے، اور یہ کہا گیا کہ پینے کے دوران بیٹھنا بہتر اور محفوظ جذب کے لیے بہترین پوزیشن ہے۔ اس کے نقصانات میں خراب ہاضمہ، معدے میں پانی جلدی داخل ہونے سے ہاضمے کے رس کو پتلا کر دیتا ہے اور اپہارا اور بد ہضمی کا باعث بنتا ہے۔ سینے کی جلن میں اضافہ، اسفنکٹر پٹھوں کی نرمی غذائی نالی میں تیزاب کے ریفلیکس کا باعث بنتی ہے۔ تیزی سے سیال کی کمی عارضی چکر کا سبب بن سکتی ہے۔ خون کی گردش میں تبدیلی طویل المدت میں جگر، گردے اور جوڑوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ غذائی اجزاء کے جذب میں کمی ہو سکتی ہے۔ دل کا دباؤ، بلڈ پریشر اور تیز دل کی دھڑکن میں عارضی اضافہ ہو سکتا ہے، جو دل کے مریضوں کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے۔ اور اس ریسرچ میں زور دیا گیا کہ بیٹھ کر پانی پینا آہستہ آہستہ اعضاء پر دباؤ کو کم کرتا ہے اور مؤثر ہائیڈریشن کو یقینی بناتا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔